आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आया है। हाई स्कूल परीक्षा 2021 और 22 का आदर्श प्रश्न है और विषय हिंदी है। यहाँ पूर्णांक 80 है, समय 3 घंटे का है। तो आप इधर ये निर्देश दिया है, निर्देश देख लीजिएगा। अब हम चलिए यहाँ चलते हैं प्रश्न की ओर, ताकि आपका समय कम लगे, ज़्यादा समय का बर्बादी ना हो। तो यहाँ ये प्रश्न एक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ सही विकल्प चुनना है। एक एक नंबर के प्रश्न हैं कि भक्ति काल की कृष्ण धारा के जो प्रवर्तक हैं तो कौन है? ये भक्ति काल के कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर निबंध के तत्व कितने हैं? तो निबंध के तत्व 6 हो जाएंगे। जो इसका याद करने का जो ट्रिक है कि कपास दे भाऊ, इसका ये सूत्र होता है। इससे हम बनाएंगे क से कथानक या कथा वस्तु, पा से पात्र एवं चरित्र चित्रण, स से संवाद हो जाएगा और देश हो जाएगा देश काल या वातावरण, भा से भाषा शैली और उसे उद्देश्य। इस प्रकार से ये हो जाएगा जो कहानी, नाटक, एक अंकी, उपन्यास जो हैं, तो ये सब यही इसमें तत्व रहते हैं। एक ही तत्व रहते हैं। सिर्फ नाटक में नाटक और एकांकी जो होती है, तो ये रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, इसलिए इसमें एक अलग से यहाँ पे जुड़ जाता है अभिनय। अभिनय या नृत्य जिसे हम कहते हैं कि ये अलग से सिर्फ नाटक। और यहाँ सा का है, एक का सा, कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो जो हिंदी का पहला उपन्यास है वो है मैला आंचल माना जाता है, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा यह लिखा गया है। काव्य के कितने के भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं। एक दृश्य काव्य हो, यहाँ हो जाएगा दृश्य काव्य, और दूसरा है श्रव्य काव्य। तो इस प्रकार से यहाँ काव्य के 2 भेद होते हैं। और ई वाला यहाँ दिया गया है, ई का है कि रस के अंग होते हैं। तो रस के अंग 4 होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। समास के भेद हैं, तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं। इसका हो जाएगा कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि, ये इसके 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ इसका हो जाएगा अगला कि रिक्त स्थान में सही शब्द चुन करके लिखना है। इसका सही यहाँ जो दिया है कोष्टक में, इसी को लिखना है। तो छायावाद के प्रमुख आधार जो स्तंभ हैं, तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सूरदास का जन्म माना जाता है। तो कब इनका जन्म हो जाएगा? ये 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। फिर सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है? तो ये स्वयं प्रकाश जी की है। जॉर्ज पंचम की नाग की रक्षा के लिए हथियारबंद पहरेदार यहाँ तैनात किए गए थे। फिर साकेत जो है तो एक महाकाव्य है। साकेत जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, एक यह महाकाव्य है। फिर अगला है यहाँ अंधों में काना राजा लोकोक्त का अर्थ है। इसका हो जाएगा कि मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, यानी कि जहाँ कम पढ़े लिखे होते हैं वहाँ अगर एक थोड़ा पढ़ लेता है तो उसको अंधों में काना राजा, ये हो जाएगा। हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अधिक मारना यहाँ पे। फिर हम इधर देखेंगे, इसका तीसरे का है, ये हमारा सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी को इसमें। तो हम चलिए देख लेते हैं कि आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, तो ये जो हैं ये एक कहानी संग्रह है, यहाँ हो जाएगा एक का। फिर बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, तो जो बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र है यह
एक ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को दर्शाता है कि गांव में कैसे लोग रहते हैं। फिर जार्ज पंचम की नाक जो है तो ये कमलेश्वर हो जाएंगे 3 का, ये हो जाएगा 2 का। फिर मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ ये लिखे हैं अगजेन जी, लिखे हैं इसको 4 का। कोटि कुंडली समवचन तुम्हारा पंक्ति में यहाँ कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा कि अनुप्रास व उपमा अलंकार यहाँ पे है। फिर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को यहाँ पे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका यहाँ सही जोड़ी हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न हमारा जो है यहाँ एक वाक्य में यहाँ उत्तर लिखना है। तो इसका आ का हो जाएगा कि नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो नई कविता का जो प्रारंभ है वह 1954 से माना जाता है और इसका परिमल जो पत्रिका है, परिमल पत्रिका से इसका माना जाता है 1954 से। और परिमल पत्रिका को लिखने वाले हैं, संपादन करने वाले जगदीश चंद्र इसको लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से जगदीश चंद्र के साथ साथ और अन्य 6 लोग थे, यानी टोटल परिमल पत्रिका का संपादन किए हैं 7 लोग मिल करके। तो ये नई कविता के नाम से तार सप्तक भी जो लिखे हैं तो तार सप्तक में 7 लोग हैं। फिर बा का हो जाएगा कि हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तो जो हिंदी का प्रथम उपन्यास है वह परीक्षा है। परीक्षा उपन्यास का नाम है, परीक्षा को माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं श्री लाला निवास दास इसके ये हो जाएंगे रचयिता। सा का है कि पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम बताइए। तो छाया मत छूना पाठ को लिखने वाले जो हैं तो हैं गिरिजा कुमार माथुर जी इसके लेखक हैं छाया मत छूना पाठ के। दा का है कि बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो क्योंकि बुढ़ापे का एकमात्र वही सहारा थी जो बाल गोविंद भगत की जो बहू थी, क्योंकि एक ही बेटा था उनका और बेटा मर चुका था। अगर ऐसे में अगर उनकी बहू भी छोड़ के चली जाती तो फिर बाल गोविंद भगत को यहाँ बुढ़ापे पर उनको कोई भी देखभाल करने के लिए नहीं था, इसलिए वह दूसरे जगह नहीं छोड़ करके अकेले उन्हें जाना चाहती थी। मात्रिक छंद की परिभाषा लिखिए, यहाँ दिया है एक वाक्य में। तो मात्रा की संख्या जिसमें निर्धारित होती है, मात्रा के आधार पे जिस छंद की गणना की जाती है वहाँ पे मात्रिक छंद होता है। यानी कि मात्रा के आधार पर जिस छंद की गणना किया जाता है वहाँ पे मात्रिक छंद होता है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। फिर तुम तो कालो हाँक जनुलावा इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें जो अलंकार है वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। फिर अनेकार्थी शब्द की परिभाषा, तो अनेकार्थी शब्द की परिभाषा हो जाएगी कि ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यानी एक से अधिक जिसका अर्थ निकलता है उसे ही अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सत्य असत्य लिखना है, सत्य असत्य को छांटना है। तो पहले का हो जाएगा आ का प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय माने जाते हैं।
ये सत्य है क्योंकि प्रयोगवाद की शुरुआत इन्हीं के तार सप्तक से हुई थी। नाटक विधा में अभिनय तत्व को सम्मिलित किया जाता है, ये भी हमारा सत्य है क्योंकि नाटक में अभिनय होता है, उसमें संवाद भी होता है, छोटे छोटे संवाद भी होते हैं। फिर हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग नहीं है, तो ये असत्य है हो जाएगा क्योंकि ये भयानकतम दुरुपयोग है। भोलानाथ का असली नाम तारानाथ था, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि तारानाथ नहीं था बल्कि उनका नाम तारकेश्वर नाथ था, इसलिए यह भी असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ है चौपाई छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये सत्य है। निपात शब्द का प्रयोग वाक्यों को अलग करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सत्य है क्योंकि ही और यह यथा जो लगता है, तो ये इससे शब्दों को अलग ही करने का भाव प्रकट होता है। यहाँ यह प्रश्न 6 है। 6 का कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएं इसमें बोला है लिखने के लिए, तो चलिए हम देख लेते हैं कि भक्ति काल की जो विशेषता है वो है राजाश्रय का त्याग। वीरगाथा काल में क्या था कि राजाओं की प्रशंसा करने के लिए लोग राजाओं के यहाँ रहते थे, उन्हीं का गुणगान गाते थे। फिर जब राजाओं के यहाँ जब उनका शोषण किया जाने लगा तो वह उनसे परेशान होकर के मंदिरों में आश्रमों में वह रहना शुरू कर दिए, भगवान के आश्रम में उसमें आने लगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा भक्ति काल में कि राजाश्रय का त्याग हुआ, उनका छोड़ने लगे लोग बाग। स्वतः सुखाय परिजन हिताय रचना, अपने सुख और परिवार के सुख के लिए उन्होंने रचना करने लगे। भक्ति का प्राधान्य यानी भक्ति भाव का वह ज़्यादा भक्ति में भावना में लीन होने लगे। समन्वय की भावना किसी प्रकार का जो होता था समन्वय आपस में ही वह किसी बात को सुलझाने लगे। फिर राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा भी उन्होंने करने लगे, जो अपने देश की जो धरोहर है उसको बचाने का प्रयास करने लगे। फिर श्रृंगार यहाँ हो जाएगा श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता, जैसे कि जब वो भगवान की भक्ति करने लगे तो उसमें अच्छे अच्छे भजन कीर्तन वो सब गाने बजाने लगे, शांत स्वभाव मन से प्रार्थना करने लगे, तो इसलिए श्रृंगार रस और शांत रस का उस समय बहुत ज़्यादा महत्व है। फिर मुक्तक तथा प्रबंध काव्य भी उसी समय ज़्यादा लिखे गए और गुरु की महत्ता का भी ध्यान रखा गया, गुरु का महत्व भी बढ़ गया। का अथवा कि प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए है, तो प्रयोगवाद की विशेषताएं जो हैं तो यहाँ हो जाएगा कि जो पहला हमारा है कि नवीन उपमानों का प्रयोगवादी कवियों ने पुराने एवं प्रचलित उपमानों के स्थान पर नवीन उपमानों का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानते हैं कि काव्य के पुराने उपमान अब बासी पड़ गए हैं, तो जो प्रयोगवादी जो कवि हैं तो उन्होंने नए नए रचनाएं नए नए छंद का उन्होंने प्रयोग किए हैं, पुराने जो छंद थे या फिर रचनाएं थी उनको वह बासी मानने लगे हैं। दूसरा है कि प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, उन्होंने प्रेम भावनाओं का अत्यंत खुला चित्रण कर उसमें अश्लीलता का समावेश कर दिया है, जैसा उन्होंने देखा वैसा ही उन्होंने चित्रण कर दिया, इसलिए उसमें अश्लीलता भी यानी कहीं कहीं समाज में फैल गई है। तीसरा है बुद्धिवाद की प्रधानता, प्रगतिवादी कवियों ने बुद्धि तत्व को अधिक प्रधानता दी है, इसके कारण काव्य में कहीं कहीं दुरूहता आ गई है, उन्होंने काव्य को ज़्यादा महत्व दिए हैं, अपने बुद्धि को ज़्यादा प्रयोग किए हैं। निराशावाद की प्रधानता, इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा कुंठा व हताशा का यथा तथ्य रूप से वर्णन किया है, जैसा प्रयोगवाद में लोग निराश थे दुखी थे
उनके मन में कुठारा घात पहुंचा था, हताश थे, वैसा ही का वैसा उन्होंने जो कहते हैं वर्णन भी कर दिए हैं। यानी जैसा रियल में था वैसा ही उन्होंने दिखाने की कोशिश किए हैं। फिर लघु मानववाद की प्रधानता, फिर यहाँ यानी छोटे छोटे टुकड़ों में समाज में यहाँ पे लोग ज़्यादा महत्व देने लगे। इस काल की कविताओं में मानव से जुड़ी प्रत्येक वस्तु को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है तथा उसे कविता की विषय को बनाया गया है। तो यानी जितने भी हैं उन सभी पर ध्यान दिया गया, चाहे छोटे हो या बड़े समाज से हों, सबके समाज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काम किया गया है। तुम्हें कहा है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ने निराला अथवा कवि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य यहाँ पे लिखना है, उनका शिल्प सौंदर्य बताना है। तो यहाँ पहले हम निराला जी के का यहाँ बताएंगे उनकी काव्यगत विशेषताएं या शिल्प सौंदर्य। तो इनका हो जाएगा कि निराला ने छंद मुक्त होकर अपने काव्य की रचना की है। उन्होंने छंद से मुक्त होकर के किसी भी प्रकार का छंद का प्रयोग नहीं किए हैं। इनके काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से मानव हृदय की भावना व्यक्त की गई है। जो इनका प्रकृति चित्रण जो किए हैं प्रकृति के माध्यम से, वैसे ही अपने यानी कि हृदय की मन की बात को बताने का कोशिश किए हैं कि प्रकृति का जिस प्रकार से काम करती है उसी प्रकार से मानव भी काम करता है। भावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही है। ये अपने भावों को, विचारों को सूक्ष्म यानी छोटे छोटे संवादों में अभिव्यक्त किए हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किए हैं। प्रस्तुत काव्य में तुकबंदी लयबद्धता के माध्यम से कविता को गीत के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इनका जो छंद है, कविता है, उसको हम लयबद्धता के साथ उसको हम गा भी सकते हैं। कविता में सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कविता को सुंदर रूप प्रदान किया गया है। और इनकी कविताओं में अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों को लिख करके कविता को भी सुंदरता से भर दिया गया है। तो इस प्रकार से उनका काव्य सौंदर्य हो गया। काव्य की का जो है तो विशेषता 7 का अथवा हो जाएगा। अथवा का प्रश्न है कि ऋतुराज का शिल्प सौंदर्य लिखिए। यहाँ पे जो ऋतुराज जी हैं, ऋतुराज, उनका यहाँ पे शिल्प सौंदर्य यहाँ पे लिखना है, या काव्य सौंदर्य भी जिसे हम कहते हैं। कब को हरे पत्तों और लाल कोयलों से भरी डालियों के बीच खिले सुगंधित फूलों की शोभा बिखरी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके कंठों में सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई हैं। कब की अज्ञात सत्ता रूपी प्रीतम वन की शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं, पर अपनी पुष्पलता के कारण उसमें समा न सकने के कारण चारों ओर बिखर रही है। तो इस वो डालियों के बीच में, पत्तों में, फूलों में वह सुगंधित सुगंध ले रही है, कंठों से वह सुगंधित मधुर आवाज़ गा रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उनका ये काव्य सौंदर्य है। बहुत ही 8वें का प्रश्न है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई, कोई 2 विशेषता इसमें से लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा कि लक्ष्मण के अनुसार वीरों की विशेषताएं जो हैं, तो पहले नंबर पे हो जाएगा धैर्य। उनको धैर्य रखना चाहिए। मृदुभाषी, वह ऐसा शब्दों का प्रयोग करें कि लोग उनके बातों में आ जाएं, आकर्षित हो जाएं। अच्छा शब्द बोलना चाहिए। कर्मवीर, कर्म भी होना चाहिए। युद्ध के मैदान में चुपचाप अपना काम करने वाले हों, ये नहीं कि बात ज़्यादा करें और काम कम करें। साहस और शक्ति भी उनके अंदर होना चाहिए। सामने दुश्मन को देख करके वह डर न जाए। विनम्रता हो तो बेहतर है। अगर वह विनम्र रहें, अगर अपनी
गलती वो उनकी है तो झुक जाएं, ये नहीं कि हमारी गलती भी है और हम अकड़ भी जाएं। तो इस प्रकार से यह सही कहा गया है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर ही है। तो इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताई है। उनके अंदर धैर्य, मृदुभाषी, कर्मवीर, युद्ध के मैदान में चुपचाप उनको अपना काम करने वाले ला, इस प्रकार से उन्होंने बताए हैं। 8वें का अथवा है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि के अंदर ऐसा क्या है जो कि वो बचना चाहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका जीवन साधारण सा है। यानी कवि को ऐसा लगता है कि जो मेरा जीवन है एक साधारण पुरुष की तरह है, इसलिए वह यानी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिससे लोगों को किसी प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त हो सके। उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था जिन्हें वह औरों के साथ बांटना नहीं चाहता था। उसके जीवन में किसी के प्रति कोमल भाव अवश्य था जिसे वह किसी को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह आत्मकथा यानी होती है खुद की कहानी, अपनी कहानी उसमें लिखी जाती है। इसलिए वह नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन पूरा अभाव से भरा था, साधारण उनका जीवन था। उनको लगता था कि यानी हमारा कोई आत्मकथा पढ़ करके लोगों में प्रसन्नता नहीं आएगी, मेरा जीवन तो अभाव से भरा है, क्या लोगों को खुशी मिलेगी, इसलिए वह नहीं लिखना चाहते थे। 9 में दिया गया है कि वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो वीर रस की परिभाषा हो जाएगी कि जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वीर रस कहा जाता है। यहाँ से इसका ये यहाँ तक परिभाषा हो जाएगी कि यानी ऐसा कोई वाक्य या शब्द जिससे कि लोगों में वीरता पैदा हो, पढ़ करके उसके अंदर जोश उत्साह पैदा हो जाए, उस प्रकार का रस जो होता है तो वीर रस के अंतर्गत आता है। जैसे इसका उदाहरण ये हो जाएगा कि बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 9 का अथवा में दिया गया है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, किसी एक महाकाव्य का नाम लिखिए। तो महाकाव्य की परिभाषा हो जाएगी कि जिसमें सर्गों का निबंधन हो वह महाकाव्य कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई काव्य जिसमें कि 8 या 8 से अधिक सर्ग जिसमें होते हैं उसको सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य में देवता या सादृश्य क्षत्रिय जिसमें धीरोदत्तवादी गुण हो, नायक होता है। कहीं एक वंश के अनेक सत्कुलीन भूप भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंगरूप होते हैं। इस प्रकार से इसमें कहा गया है कि इसका जो नायक होता है, क्षत्रिय होता है, तो वह क्षत्रिय जात का होता है, वह देवता के समान ताकतवर होता है और गुणवान होता है। इस प्रकार से इसमें और श्रृंगार रस का, वीर रस और शांत रस में से कोई एक ही रस का इसमें वर्णन किया जाता है इसमें कि महाकाव्य का एक नाम। तो जैसे देख लीजिए, हम जो कई महाकाव्यों के नाम और उनके रचयिता के नाम बता दे रहे हैं कि चंद्रबरदाई कृत यानी कि जो रचित है पृथ्वीराज रासो को हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये हिंदी का सबसे, अगर पूछता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो है। उसके लेखक कौन है तो चंद्रबरदाई उसके लेखक हैं।
फिर है मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जो पद्मावत है ये महाकाव्य है। तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस है। आचार्य केशव दास का जो है रामचंद्रिका, मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखा गया है वह साकेत है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य उनका प्रिय प्रवास के नाम से है। इस प्रकार से इसमें अनेक महाकाव्य हैं, बहुत से महाकाव्य हैं, लेकिन इसमें लिखना है एक का पूछा, लेकिन फिर भी आप लोग 3-4 याद कर लीजिए ताकि कोई न कोई तो उसमें आ ही जाए। 10 का लिखा है एक दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ बताना है। तो इसका हो जाएगा कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में, यानी कि जिससे विषम चरण हम प्रथम और तृतीय कहते हैं, में 13-13 मात्राएं, और सम चरण में, जिसको हम द्वितीय और चतुर्थ चरण कहते हैं, में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें दोहा में प्रथम और तृतीय में हो जाएगा 11-11, 13-13, और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती है, वह दोहा छंद का होता है। और अर्ध सममात्रिक छंद इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि जो 4 चरण होते हैं, तो प्रथम में और तृतीय में 13-13 हो गए, और इधर द्वितीय और चतुर्थ में 11-11, इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहा गया है। जैसे यहाँ उसका उदाहरण हो जाएगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रथम चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण, और इधर ये चौथा चरण। तो इस प्रकार से हम इसमें गिनेंगे तो प्रथम में और तृतीय में हमें 13-13 मात्राएं। ये दोहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। पहले हम मात्राओं की हम गणना कर लेते हैं कि यह सही है या गलत। जैसा कि बताया गया है कि प्रथम और तृतीय में यहाँ बताया गया है कि 13-13 मात्राएं, और द्वितीय और यहाँ चतुर्थ में जो बताया गया है कि 11-11 मात्राएं। देख लेते हैं यह ट्रिक सही है या नहीं। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे लघु गुरु, लघु गुरु हो जाएगा। बड़े अक्षर का 2 लिया जाता है। फिर यहाँ गुरु, यहाँ पे हो जाएगा गुरु हो जाएगा, यहाँ पे लघु, यहाँ पे गुरु। इस तो ये देख लीजिए प्रथम का कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इसका ये 13 हो गया। फिर ये दूसरे चरण का तो यहाँ हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इस प्रकार से इसका भी हो गया। जो छोटे अक्षर होते हैं उसका 1 गिना जाता है, और जो बड़े अक्षर का गुरु का उसका 2 अक्षर। तो ये सही है। अब तृतीय चरण का देखते हैं इसमें 13 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका भी 2। इसका 2 इसलिए होगा क्योंकि ये जो अगर पंथी हम इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे, तो ऐसे में ये जो आधा ना है, ये जो चंद्रबिंदी है, तो ये ना यहाँ आएगा, तो ना का भी 1 गिना जाता है आधे अक्षर का। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2 चौका 2 पंचे 10, 11, और यहाँ 12, 13, इसका भी हो गया। फिर यहाँ चौथे का 11 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस प्रकार से देखिए जो है पूरा जैसा बताया गया है कि प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है तो 11-11 मात्राएं होती है।
तो यह ऐसा ही 10वें का अथवा कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा यहाँ पे उदाहरण सहित पूछा है कि लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि मानवीकरण अलंकार जब जड़ पदार्थों और प्रकृति के अंग जैसे कि हो गए नदी, पर्वत, पेड़, लताएं, झरने, हवा, पत्थर, पानी पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है, अर्थात मनुष्य जैसा कार्य व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जिस प्रकार से मनुष्य अपना काम करता है उसी प्रकार से नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, झरने अपना काम करते रहते हैं मानव के ही जैसा, उसको वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। तब वहाँ मानवीकरण जैसे हर्ष आया ताल लाया पानी परात भर के, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि हर्ष के आने पर तालाब द्वारा खुश होकर पानी लाने का कार्य करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे जिस प्रकार से घर में कोई मेहमान आता है तो उसको परात में पानी भर के लाया जाता है उसका पैर धुलने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पे प्रकृति कर रही है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा यहाँ पे मानवीकरण अलंकार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ जल्दी से सबको ही लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा नहीं। तो अगर आपको आवश्यकता हो, लगे कि हाँ हमारे चैनल द्वारा आपको कुछ सीख मिल रही है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कर दीजिए। और आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कैसे विषय पर आप चाहते हैं, किस विषय पे, तो उसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। 11 है ये कि कहानी किसे कहते हैं, और एवं प्रेमचंद की कोई 2 कहानियों के नाम भी इसमें लिखने के लिए बोला है। तो इसका हो जाएगा कि कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय मनोरंजक विधा है। इनकी कहानी जो होती है तो सबसे ज़्यादा वह गद्य विधा में पढ़ी जाती है, वह लोगों को पसंद आती है। अब यहाँ से इसकी परिभाषा हो जाएगी कि कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है, वहाँ पे वह कहानी होती है। यानी कि जीवन के किसी एक पक्ष का इसमें कल्पना प्रधान होता है, यानी काल्पनिक इसमें घटना का वर्णन किया जाता है। जिस गद्य में किसी एक पक्ष का जीवन का जिसमें वर्णन किया जाता है वह कहानी कहलाती है। जैसे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कि नदी जैसे जल स्रोतों की धार है वैसे ही कहानी का प्रवाह है। जिस प्रकार से नदी होती है कि वह जल उसमें हमेशा बहते रहते हैं स्रोत, उसी प्रकार से कहानी जब कही जाने लगे तो उसमें कहीं प्रवाह टूटना नहीं चाहिए, बल्कि सुनने वालों को उसमें और उत्साह आना चाहिए कि अब इसके आगे और क्या हो सकता है, इसके आगे और क्या हो सकता है। इस प्रकार से उसमें प्रवाह, बोलने का, सुनने का प्रवाह हमेशा विद्वान रहे, बना रहे, ऐसी घटनाओं को कहानी कहा जाता है। कहानी का सिद्धांत होता है कि बीती हुई घटनाओं का वर्णन करना ही कहानी कहलाता है। जैसे यहाँ है 2 कहानियों के नाम पूछा है। 2 बैलों की आत्मकथा, 2 बैलों की जो ये आत्मकथा है ये लिखे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा यह लिखा गया है। ये जितनी भी इसमें कहानियाँ हैं सब प्रेमचंद की ही कहानियाँ हैं। 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, कफन, ईदगाह, जुलूस, ये जितने हैं सब पूरी कहानी ही इसमें हैं। 11 का अथवा ये हो जाएगा। तो अथवा में दिया है कि आत्मकथा विधा का परिचय लिखते हुए
एक लेखक का नाम व उनकी रचना लिखना है। तो आत्मकथा यानी किसे कहते हैं? तो आत्मकथा वह विधा होती है जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन गाथा को लिखता है, उसे ही आत्मकथा कहा जाता है। यानी अपनी कहानी को जिसमें लिखते हैं वही आत्मकथा कहलाती है। आत्म यानी खुद, कथा यानी कहानी। अब यहाँ लिखा है, यहाँ की अर्धकथानक जो है 1641 ईस्वी में ये बनारसी दास जैन द्वारा यह उनकी आत्मकथा लिखी गई है। फिर स्वरचित आत्मचरित जो है तो ये दयानंद सरस्वती के द्वारा यह लिखा गया है, उनकी आत्मकथा है। तो 12 में है कि लेखक स्वयं प्रकाश का यहाँ पे कोई 2 भाषागत विशेषताएं यहाँ पे लिखना है, उनकी भाषा शैली कैसी थी। तो इसका हो जाएगा कि भाषा शैली यहाँ पे लिखना है कि स्वयं प्रकाश ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है। उन्होंने लोक प्रचलित खड़ी बोली में अपनी रचनाएं की। तत्सम तद्भव देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्दों की बहुलता से प्रयोग किया है उन्होंने, फिर भी वे शब्द स्वाभाविक बन पड़े हैं। तो उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किए हैं तो वह अपने रचनाओं में बहुत ही सरल सहज शब्दों का प्रयोग किए हैं। उन्होंने तत्सम तद्भव देशज, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी इस प्रकार से सभी प्रकार के शब्दों का वो प्रयोग किए हैं। फिर यहाँ उसी का हो जाएगा 12 का ही ये अथवा जो दिया है, 12 का ही अथवा वाला कि मन्नू भंडारी की कोई 2 भाषागत विशेषताएं लिखना है। तो 2 लिखा है, इसलिए इसमें चाहें तो 2 ही लिख सकते हैं कि हो जाएगा कि मन्नू भंडारी का भाषा शैली जो है वो सरल है 1 नंबर में। दूसरे में आप लिख सकते हैं कि सहज है, तो सरल, सहज, स्वाभाविक और भावाभिव्यक्ति में सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोक प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी, देशज शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो भाषा शैली है लगभग यानी जो स्वयं प्रकाश का, मन्नू भंडारी की, यानी सभी लेखकों की भाषा शैली लगभग मिलती जुलती है। तो अगर आपको अगर जिस लेखक का भाषा शैली पूछा है तो अगर उसकी नहीं बन रहा है तो आप खाली मत छोड़िए, किसी का भी लिख दीजिए, सरल लिख दीजिए, सहज, स्वाभाविक, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, देशज, विदेशज, तत्सम तद्भव कुछ भी यानी कि आप लिख देंगे तो भी नंबर पा ही जाएंगे। 13 का ये दिया गया है कि एक कहानी यह भी है, आत्मकथ्य में लेखक के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो ये प्रश्न है। तो अब इसका यहाँ पे देखिए कि क्यों पिता ने उनके कहे हैं। क्योंकि लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। जो उनके अंदर क्षमताएं हैं कुछ करने की, गुजरने की, वो सब यानी कि उनका घर के काम धंधों में ही खत्म हो जाता है, उनकी क्षमता प्रतिभा नष्ट हो जाती है। इसलिए वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्ठी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। इसीलिए उन्होंने रसोई घर को भटियार खाना कहे हैं कि उनका जो आगे बढ़ने का है, पढ़ने लिखने का, वो सब टाइम बर्बाद हो जाता है। 13 का अथवा वाला कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है या कहा जा सकता है। तो वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जिसमें अपनी बुद्धि यानी
हकीकत रूप में जो है कि जिसमें अपनी बुद्धि तथा योग्यता के बल पर कुछ नया करने की क्षमता हो, जो अपने बुद्धि से अपने क्षमता से कुछ नया कर सकता है, नया करने की जो चाह रखता है। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि तथा योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक संस्कृत होगा। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को इस विषय पर न्यूटन से अधिक सभ्य कह सकते हैं, परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से कि जो न्यूटन थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के सिद्धांत का यहाँ पे आविष्कार किया। इसी प्रकार से जो भौतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, वह न्यूटन से भी अधिक सभ्य हैं, लेकिन फिर भी वह संस्कृत नहीं कहलाते हैं। उदा का है कि निपात शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित यहाँ पे लिखना है। निपात शब्द की परिभाषा तो ये हो जाएगा, निपात शब्द की परिभाषा कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका कि अतिरिक्त भार या दबाव या बल लगाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, हाँ, काश, आस, इस प्रकार से जो होता है। जैसे कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए कि आज रात रुकना ही पड़ेगा। अब देखिए ही पे यहाँ और इन सब अक्षरों की अपेक्षा यहाँ पे थोड़ा सा अधिक बल लगाया जा रहा है। तुमने तो हद कर दी, यहाँ देखिए तुमने तो हद कर दी। तो इस प्रकार से अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात शब्द कहते हैं। अब यहाँ हो जाएगा समास के भेद कि समास के टोटल 6 भेद होते हैं। पूछा है कि समास के प्रकार लिखिए, यानी कितने प्रकार के होते हैं। समास के जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, जिसका कि इसका पहला पद इसका प्रधान होता है और तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु का जो होता है तो पहला अंक संख्यावाची होता है। द्वंद्व का दोनों पक्ष जो है बराबर होते हैं। कर्मधारय में का जो होता है तो इसका होता है तो विशेषण विशेष का इसमें महत्व होता है। और बहुब्रीहि में जो होता है तो इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरे पद की ओर संकेत यह करता है। में यहाँ दिया गया है कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो उन्होंने जो किए थे कि लेखक ने अपनी जो जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा का दौरा किया था। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को हिलाकर रख दिया। उसे प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो और उसके भीतर उस विस्फोट का भयानक दृश्य प्रज्वलित हो गया। उसे जान पड़ा मानो वह स्वयं हिरोशिमा बम का उपभोक्ता बन गया हो। तो इस प्रकार से उनको जब वहाँ पे विस्फोट हुआ तो ऐसा जोर का झटका लगा, जैसा प्रतीत हुआ कि हमें कोई तेज से थप्पड़ मारा या फिर हम उसी जगह थे। इतना डरावना एकदम से आग जैसे प्रज्वलित होने लगा, उसमें से उठ गई। इस प्रकार से वह उस झटके को महसूस करते हैं। फिर इसी का 15 का ही ये अथवा वाला है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। उन्होंने यानी कि क्या क्या जो है तो यत्न किए थे। तो हो जाएगा कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने बड़े यत्न किए। पहले तो वह पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता रहा ताकि उसे मूर्ति में
इस्तेमाल हुए पत्थर जैसा ही पत्थर मिल जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किए, पहले सभी पहाड़ों में जा कर के उस मूर्ति की तरह पत्थर खोजने की कोशिश किए। जब नहीं मिले तो विदेशों में भी उन्होंने गए, वहाँ से भी उन्होंने कई लोगों को पत्थरों को देखा, नहीं जब मिले तो फिर वह इंसानों का ही लगाने का प्रणय लिए। में दिया है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर यहाँ पे लिखना है, लिखने के लिए पूछा है। तो यहाँ इधर महाकाव्य और इधर खंड काव्य। तो महाकाव्य में हो जाएगा कि महाकाव्य में नायक नायिका के जीवन का संगोपांग चित्रण होता है, यानी कि संपूर्ण चित्र जिसे हम कहते हैं कि होता है। और खंड काव्य में हो जाएगा कि नायक नायिका के जीवन की एक घटना का चित्रण होता है। इसमें किसी घटना का एक ही पक्ष का इसमें खंड काव्य में चित्रण होता है। खंड यानी वैसे भी समझ जाना चाहिए कि खंड यानी टुकड़ा। तो यहाँ प्रश्न ये 16 में है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखने के लिए अंतर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे बता रहा है कि महाकाव्य, तो महाकाव्य का अर्थ होता है महा यानी बहुत बड़ा, यानी कि जिसका महान कार्य हो, बड़ा हो। और खंड काव्य यानी खंड यानी टुकड़ा टुकड़ा, यानी छोटा, जो छोटा हो, टुकड़ा में हो। तो इसका हो जाएगा कि महाकाव्य में नायक नायिका के जीवन का संगोपांग चित्रण होता है, यानी कि समग्र चित्रण होता है। और खंड काव्य में हो जाएगा कि नायक नायिका के जीवन की एक घटना का ही चित्रण इसमें किया जाता है, एक पक्ष का या एक घटना का ही चित्रण होता है। फिर दूसरा है कि महाकाव्य, यहाँ हो जाएगा महाकाव्य का कलेवर विस्तृत होता है। जब वह बड़ा होगा तो ऑलरेडी एक वह विस्तृत होगा, बड़ा होगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, उसका कथा वस्तु भी बड़ी होगी, इस प्रकार से वहाँ पे बड़ा होगा। और खंड काव्य का कलेवर सीमित होता है। जब वह छोटा है तो वह उसका समय भी कम लगेगा, उसमें पात्र भी कम होंगे, संख्या भी कम होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे अंतर को होता है कि एक दूसरे का सेम उल्टा। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है। अब यहाँ है अनेक छंदों का प्रयोग, जिसमें हो जाएगा कि एक ही छंद का प्रयोग होता है खंड काव्य में। इस प्रकार से अपने से भी अंतर बनना चाहिए, बन जाएगा। अब यहाँ उदाहरण है ये महाकाव्य का, एक खंड काव्य का। इधर तो जयशंकर प्रसाद जो है के द्वारा जो लिखी गई है कामायनी, ये महाकाव्य है। और इधर और भी उनके महाकाव्य हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत। और महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, 8 से अधिक सर्ग होना चाहिए। रामचरितमानस भी जो महाकाव्य तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। और खंड काव्य में हो जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त के ही द्वारा यह लिखा गया है, जो कि पंचवट या जयद्रथ वध, ये भी मैथिली शरण का खंड काव्य है। और खंड काव्य में पात्रों की संख्या जो है तो सीमित होती है और वह छोटा होता है। 16 का अथवा हो जाएगा, अथवा में कि संचारी भाव और अस्थाई भाव में अंतर पूछा है। तो संचारी भाव और अस्थाई भाव में अंतर कि संचारी भावों की संख्या जो है तो 33 मानी गई है, और अस्थाई भाव की जो संख्या है तो 10 मानी गई है। यानी जितने हमारे रस रहेंगे उतने ही हमारी अस्थाई भाव रहेंगे। तो अभी तक जो हैं तो 10 रस हैं, और संचारी भाव जो हमारे मन में हमेशा विद्वान रहते हैं, लेकिन वह समय के अनुसार वह आते जाते रहते हैं, उनकी संख्या 33 मानी गई। तो यहाँ पे हो जाएगा संचारी भाव की संख्या 33 है और अस्थाई भाव की संख्या 10 है। ये अस्थाई भाव के अंग हैं,
ये जो है तो अस्थाई भाव के अंग हैं, ये संचारी भाव के अंग नहीं है। तो ये संचार 10 जो अस्थाई भाव 10 ही होते हैं, लेकिन ये अस्थाई संचारी भाव के अंग नहीं होते हैं, जबकि संचारी भाव के यह अंग है। इसी प्रकार से और इसमें देख लेते हैं कि एक रस में कई संचारी भाव होते हैं, लेकिन यहाँ अस्थाई भाव में हो जाएगा कि एक रस का एक ही अस्थाई भाव होता है। जैसे कि मान लीजिए रति का, तो अस्थाई भाव हो जाएगा श्रृंगार। यहाँ रति का तो श्रृंगार हो जाएगा। करुण का हो जाएगा मान लीजिए कि शोक हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक रस का एक ही अस्थाई भाव होता है, जबकि यहाँ संचारी भाव उसके अनेक भी होते हैं। संचारी भाव जो होते हैं तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अस्थाई भाव संचारित नहीं होते हैं, यानी वो हमेशा विद्वान रहते हैं, जितने हैं उतने रहेंगे, वो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। संचारी भाव जो हो यहाँ संचारी भाव जो है तो ये अस्थाई भाव के जागरण में सहायक होते हैं, यानी जैसे हमारे मन में अस्थाई भाव आएगा, विद्वान होगा, वैसे ही संचारी भाव हमारे मन से वह प्रकट हो जाएंगे। अस्थाई भाव संचारी भावों को नहीं जगाते हैं। इस प्रकार से यहाँ ये अंतर हो जाएगा। जैसे कि हमारे मन में संचारी भाव यानी रोना, हंसना, गाना, मुस्कुराना, गुस्सा होना, ये जितने भी हैं, घृणा, क्रोध, भय, डर, स्वप्न, निंद्रा, तो ये जितने हैं ये सब संचारी भाव हैं की संख्या 33 मानी गई है। तो जैसा ही हमारे मन में विचार आएगा, वैसा ही हमारा अस्थाई भाव भी परिवर्तन होगा। प्रश्न 17 का है मुहावरे एवं लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखना है। तो मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर हो जाएगा कि मुहावरा शब्दों के ऐसे समूह यानी वाक्यांश को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ यानी कि लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करता है। मुहावरा होता है कि जो अपना वाक्यांश रहता है यानी कि लक्षण को दर्शाता है, जबकि लोकोक्ति जन साधारण में प्रचलित उस कथन या उक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग उपालंब देने या व्यंग करने या चुटकी लेने आदि के लिए किया जाता है। मुहावरा वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है, यानी मुहावरा एक छोटा सा वाक्यांश है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में ही पूर्ण होती है, संपूर्ण होती है। मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में से कहीं भी आ सकता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के अंत में ही आती है। यानी मुहावरा जो है तो वह चाहे शुरू हो, मध्य हो, बीच में हो या अंत में कहीं भी आ सकता है, कह सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति वह हमेशा ही अंत में ही आएगी, उसका जो रहेगा तो आने का। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही वाक्य में प्रयोग होती है। हम समय के अनुसार इसको मुहावरे को बदल सकते हैं, अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति जैसा है वैसा ही प्रयोग होगा। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है कि विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे जैसे आप ये देख रहे हैं कि विज्ञापन है कि न्यू रॉयल चाय पत्ती 80 रुपये का 250 ग्राम, सेहत भी बनाएं और चुस्ती भी लाएं। और इधर ये दिया है कप वगैरह, इधर सुबह की 1 प्याली चाय आपकी चुस्ती भगाए और सेहत बनाए। तो आप ये देख रहे हैं एक प्रकार का विज्ञापन है, यानी कि प्रचार प्रसार कर रहा है। तो विज्ञापन जो होता है वह दिखाने का काम करता है। इसके अंतर में हो जाएगा कि विज्ञापन दिखाने का काम करता है, जबकि सूचना जो होता है तो सूचना जानकारी देने का काम करता है या कार्य करता है। विज्ञापन से लोगों में आकर्षक जो क्षमता है बढ़ती है,
जबकि की सूचना को पढ़ने से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। और इसी प्रकार से बना सकते हैं कि विज्ञापन का प्रचार किया जाता है, लेकिन सूचना को उसको बताया और समझाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर हम लिख सकते हैं। किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार का यहाँ पे विज्ञापन हो सकता। प्रश्न यहाँ 18 है। 18 में है, अपठित गद्यांश अथवा अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे इसमें लिखना है। तो ये हमें को इसी से पढ़ना है, उसी में से इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद है। वह अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर डंक मारते रहते हैं। डंक के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। तो इस यहाँ प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक लिखिए। तो जो इसका सटीक शीर्षक है वो हो जाएगा ईर्ष्या, क्योंकि जिस मनुष्य के अंतर्गत देखिए यहाँ ईर्ष्या और यहाँ भी ईर्ष्या। तो इस प्रकार से यहाँ 3-4 बार मिल रहा है। तो जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या घर कर लेती है यानी जलन, वह कभी अच्छे से नहीं रहता। तो इसका सटीक शीर्षक हो जाएगा ईर्ष्या, एक हो जाएगा। फिर दूसरा है, ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी क्यों रहता है। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति दुखी इसलिए रहता है क्योंकि मनुष्य के हृदय में, यहाँ से हो जाएगा कि मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है। वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास मौजूद है और उन्हीं से वह तुलना करता रहता है। इसलिए वह जो होता है तो दुखी रहता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा दूसरे का। अब तीसरे का है, दाह और लाचार शब्द के अर्थ लिखना है। तो दाह शब्द का अर्थ यहाँ होता है कि जलना, जिसे जलना कहा जाता है। और लाचार शब्द का हो जाएगा कमज़ोर, जिसको बोला जाता है कमज़ोर, या फिर विवश भी कह सकते हैं, विवश कह सकते हैं, या फिर मजबूर भी जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसका गद्यांश का हो गया। अब चलिए दूसरा इसी का अथवा देखते हैं कि अथवा वाला हो जाएगा कि जननी तेरे सभी जात हम, जननी तेरी जय हो। विश्वराज के प्रजातंत्र में किसको किसका भय है व्यक्तित्व स्वतंत्र हमारे साधित सर्वोदय है। सीमाओं के बंधन टूटे, प्रलय युद्ध सब पीछे छूटे, जन जन में जीवन रस लूटे, हिंसा रहित हृदय है। तो अब इसका हम यहाँ पे देखेंगे कि इसी में से अब हमको इसका भी बनाना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या सध रहा है। तो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता से है, तो यहाँ जो है तो यहाँ प्रजातंत्र की इसमें बात कही गई है। तो इसका हो जाएगा कि प्रजातंत्र उसका जो है तो पद्यांश का सारांश लिखिए। अब इसका हमें सारांश लिखना है तो हो जाएगा कि उपर्युक्त पद्यांश का सारांश यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से सीमाओं के बंधन भी टूट रहे हैं। प्रलय जैसे युद्ध जिनमें सब कुछ नष्ट हो जाता था, आज वह खत्म हो गए हैं। लोगों की दिल से हिंसा, डर,
करके यानी खत्म हो गई है और आम जन जीवन आनंद ले रहा है। हे जननी तेरी जय हो। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं इसका दूसरे का, कि इसमें जो है तो देखा जननी तेरी सभी जात हम, जननी तेरी जय हो। तो ये धरती माँ से अपनी कह रहा है, बात कही गई है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका उचित शीर्षक हो जाएगा यहाँ पे जननी। देखिए जननी, यहाँ जननी, और इस प्रकार से जो है तो यहाँ और जन जन, तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा शीर्षक कि जननी या फिर धरती माँ भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका शीर्षक हो जाएगा। ये 19 का हो जाएगा कि दो मित्रों के बीच मेरी प्रिय कहानी विषय पर संवाद लिखना है। तो यहाँ चलिए हम देख लेते हैं, इसमें किसी भी विषय पे हो सकता है, जैसे यहाँ वार्षिकोत्सव पर संवाद दिए पर हो सकती है, चाहे वह परीक्षा पे हो, मेला पर हो या किसी भी प्रकार की हो। तो यहाँ जैसे दो मित्रों के बीच ये संवाद का अर्थ होता है दो आपस में दो लोगों के या दो मित्रों के बीच में जो हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं बातों को, वही साहित्य की भाषा में संवाद कहा जाता है। तो जैसे नॉर्मल तरीके से कोई दो विद्यार्थी आपस में कुछ बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, वही संवाद हो जाएगा। तो यहाँ जैसे परीक्षा पर ये चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन कहता है अंकुर से कि हे अंकुर, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, समय तो हो गया है। अर्जुन कहता है अंकुर कि तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, चलो समय हो गया है। तो अंकुर क्या कहता है कि हे मित्र, हे नहीं संबोधन में हे अरे ये सब लगाया जाता है कि आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव होना है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा। यानी वार्षिकोत्सव में जो मनाया जाता है तो उसमें थोड़ी देर से जाएगा। तो अर्जुन कहता है कि आज तुम्हारे विद्यालय में उत्सव है, तब तो वहाँ बड़ी रौनक होगी। उत्सव का प्रबंध कौन कर रहा है, पूछता है। तो अंकुर बताता है कि उत्सव के प्रबंध के लिए कुछ छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहाँ उपस्थित हैं, विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। तो अर्जुन बोलता है अंकुर, क्या तुम प्रबंध यानी कि जिसको कहते हैं कार्य में नहीं शामिल हो, पूछता है कि तुम क्या उस कार्य में शामिल नहीं हो। तो अंकुर क्या बताता है, नहीं, मैं तो बस विद्यालय का समारोह, उत्सव व सजावट देखने के लिए जाऊंगा, हम उसमें शामिल नहीं हैं। फिर यहाँ अर्जुन क्या बोलता है, चलो मित्र हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का समारोह देखना है। फिर दोनों मित्र विद्यालय चले जाते हैं, वहाँ से चल देते हैं। फिर अंकुर बोलता है विद्यालय पहुंचकर, जब विद्यालय में पहुंच जाता है तब बोलता है कि यह हमारा विद्यालय है, यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे हुए हैं, ये देखो कि यानी मेरा विद्यालय है ये। तो अर्जुन क्या बोलता है कि ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है, आज के सभाध्यक्ष कौन होंगे, यानी प्रारंभ होगा जो समारोह, तो इसके सभाध्यक्ष कौन होंगे। तो अंकुर बोलते हैं, अंकुर क्या बताता है कि सभाध्यक्ष हमारे शिक्षा निदेशक होंगे, वे अभी आने वाले हैं। शिक्षा निदेशक महोदय आ जाते हैं तभी समारोह प्रारंभ हो जाता है, यानी जब तक नहीं आते हैं तब तक कार्य का प्रारंभ नहीं होता है। तो अर्जुन बोलता है कि हे मित्र, आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है। अंकुर बताता है कि आज अनेक प्रकार का कार्यक्रम है, कुछ छात्र छात्राएं गीत गाएंगे, कुछ अभिनय करेंगे तथा कुछ खेलों का प्रदर्शन करेंगे, फिर पुरस्कारों का वितरण होगा, अंत में सभाध्यक्ष का भाषण भी होगा। तो इस प्रकार से अंकुर अर्जुन को बताता है यहाँ पे। फिर बोलता है अर्जुन के क्या सभापति तुम्हें भी पुरस्कार देंगे। तो अंकुर क्या बोलता है, मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था,
मुझे भी पुरस्कार मिलेगा, कि यानी वार्षिक परीक्षा में वह प्रथम आया था, उसको भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद समारोह प्रारंभ फिर हो जाता है और दोनों दोस्त वहीं बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा कि दो मित्रों के बीच यह वार्तालाप हो रही है। तो इसी प्रकार से किसी भी विषय में दो लोग या तीन लोग भी हो सकते हैं, तो आपस में जो बात करते हैं वही साहित्य की भाषा में वार्तालाप या संवाद कहलाता है। 20 में लिखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उसकी सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी कि इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो यहाँ जैसा देख रहे हैं कि उधव तुम हव अत बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जाऊं पागी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सूरदास जी का ये बहुत अच्छा ये दोहा है। अब चलिए हम इसका संदर्भ प्रसंग जानते हैं। तो पहले हम इसका जानेंगे संदर्भ। पहले संदर्भ लिखा जाता है, इसके बाद फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्य कृष्ण भक्त के प्रमुख कवि सूरदास के द्वारा रचित सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक चित्र भाग 2 में संकलित किया गया है। तो यहाँ तक ये प्रसंग संदर्भ हो जाएगा। अब इसके आगे यहाँ प्रसंग होगा। प्रसंग में होगा कि गोपियाँ सगुण प्रेम पथ के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करती हैं और मानती हैं कि वे किसी भी प्रकार स्वयं को श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं करना चाहती हैं, वे नहीं कर सकती हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसका चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि व्याख्या में हो जाएगा गोपियाँ उद्धव की प्रेम हीनता पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबता नहीं। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उन के प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता, यहाँ हो जाएगा कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता, उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उन से प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव से सदा मुक्त बने रहते हो। तुम भी आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देख कर भी उसमें उलझी नहीं, पर हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो अपने प्रीतम श्री कृष्ण की रूप माधुरी के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो उस पर चिपट जाती हैं और फिर कभी छूट नहीं पाती, वह वही प्राण त्याग देती हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि आप श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, फिर भी उनके प्यार से मुक्त हैं, बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, किसी प्रकार के आपका मोह माया श्री कृष्ण के ऊपर नहीं है। जिस प्रकार से कमल का पत्ता पानी में रहता है और फिर भी उसमें कमल के पत्ते के ऊपर पानी की दाग या पानी नहीं होता है, इसी प्रकार से तुम हो और हमको देखो कि हम दूर हैं फिर भी श्री कृष्ण के प्यार में इतने पागल हैं
कि जिस प्रकार से चींटियाँ गुड़ को देख करके उसी में लिपट जाती हैं और वह फिर गुड़ उसे छोड़ता नहीं है, उसी में चिपका के मार डालता है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के प्यार में पागल हैं, लगता है अपना प्राण त्याग देंगे। तो इस प्रकार से इसमें बहुत 20 का अथवा वाला है, इसका भी हमें संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो चलिए इसका हम पहले देख लेते हैं जो दिया गया है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर बादल भर दो बादल गरजो। तो जो इस प्रकार की यहाँ कविता है, अब इसका हम चलिए इसमें का संदर्भ प्रसंग देखते हैं। पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ में हो जाएगा कि प्रस्तुत कविता उत्साह हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित की गई है, जिसके रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो ये प्रसंग हो गया। अब यहाँ से संदर्भ हमारा शुरू होता है कि कवि ने अपनी कविता में बादलों का आह्वान किया है कि पीड़ित प्यासे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें। उन्होंने बादलों को नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी माना है। कवि का मानना है कि वे जिस प्रकार से प्यासे पीड़ितों को सांत्वना देते हैं, प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ क्रांतिकारियों को भी वह सांत्वना देंगे। ये कि कवि बादलों से गरज बरस कर सारे संसार को नया जीवन देने की प्रेरणा देते हुए कहता है कि ओ बादलों तुम गरजो, तुम सारे आकाश को घेर कर मूसलाधार वर्षा करो, घनघोर बरसो। हे बादलों तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप सुंदर काले घुंघराले वालों के समान है तथा तुम अबोध बालकों की मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। तुम हृदय में बिजली की शोभा धारण करते हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो, तुम जल रूपी नया जीवन देने वाले हो और तुम्हारे भीतर वज्रपात करने की अपार शक्ति छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। बादलों तुम गरजो और सब में जीवन भर दो। गर्मी से जो यहाँ सब व्याकुल हो रहे हैं, उसको सब तुम सारे गर्मी को यहाँ पे मिटा दो। तो इस प्रकार से इसमें जो कवि हैं बादलों से गरजने बरसने का और जो लोगों के मन में जो कष्ट है, तपन है, उसको दूर करने के लिए यहाँ आग्रह कर रहे हैं। 21 का है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहाँ पे करना है। जैसा यहाँ पे इस गद्यांश दिया है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम और कमसिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। संदर्भ में हम कि यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नेताजी का चश्मा पाठ, यानी जो है नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है, जिसके कि लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी ये लेखक हैं। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे संदर्भ हो गया। अब इसी में हम प्रसंग देखेंगे। प्रसंग की यानी प्रसंग में हो जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है।
प्रसंग में हो जाएगा कि यहाँ पर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में ये बताया गया है कि नेताजी की जो मूर्ति है वो कैसी है। जैसे यहाँ 2 फुट ऊंची है और बस्ट है, सुंदर थी। तो ये नेताजी की जो वहाँ पे मूर्ति लगाई गई है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब हम इसी में व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में हो जाएगा हमारा कि जैसा ये जो इसमें है कि सुभाष चंद्र बोस जी को मूर्ति चौराहे पर लगाई गई थी। यानी जो ये मूर्ति थी वह कहाँ लगाई गई थी? एक चौराहे पर लगाई गई थी, जो कि मूर्ति संगमरमर पत्थर की थी। उसकी टोपी का जो नोक भी बनाया गया था, कोट बनाया गया था, पत्थर से ही कोट बनाया गया था और बटन भी उसमें लगाई गई थी। और वह जो मूर्ति थी ज़्यादा ऊंची नहीं बल्कि 2 फुट ऊंची थी, जिसे वो बस्ट भी कहते हैं। वह मूर्ति देखने में बहुत सुंदर लगती थी और नेताजी भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा देख करके उस मूर्ति को मालूम होता है कि वह मूर्ति फौजी वर्दी में है। मूर्ति देखते ही सबके नज़र में लगने लगता था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो नारा दिए हैं कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और भी जो उनके नारे हैं वो सब उनको उस मूर्ति को देख करके याद आने लगती है। इस प्रकार से इस दृष्टि को यह देख करके यह एक सफल प्रयास माना जा सकता है और ये अच्छा सफल सराहनीय कार्य रहा है। तो इस प्रकार से हम इसमें व्याख्या भी यहाँ पे अथवा 21 कथवा है का यहाँ कि फादर को जहरवाद से नहीं मानना चाहिए था, जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही उसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक दिया गया है। तो इसको पढ़ करके ही हमें इसमें समझ में आ रहा है कि ये जो पाठ लिया गया है तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से लिया गया है। तो इसका पहले हम प्रसंग हो जाएगा कि यह गद्य हमारे पाठ पुस्तक के जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ से यह लिया गया है, जिसके की लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना जी हैं। कि ये संदर्भ में हो जाएगा। अब प्रसंग में इसके हो जाएगा कि यहाँ फादर कामिल बुल्के की जहरवाद से हुई मृत्यु पर दुख प्रकट किया गया है, क्योंकि जो फादर बुल्के हैं वो सभी के बारे में अच्छा सोचते थे और उनकी खुद मृत्यु ऐसे जहरवाद से हो जाती है जिसका कि कोई दवा ही नहीं थी। अब इसके व्याख्या में हम लिखेंगे यहाँ व्याख्या। तो व्याख्या में हो जाएगा कि लेखक दुखी मन से कहते हैं कि पूरी तरह पवित्र व्यक्तित्व के धनी फादर कामिल का जो यानी कि जहरवाद से जो मृत्यु होती है, किससे? जहरवाद से जो मृत्यु हो जाती है
जिसके कि यानी रंगों यानी कि जिसको हम नस कह सकते हैं कि नस नस में दूसरों के लिए मिठास, मधुर, अमृत भाव, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। वह जो भी सोचते थे सबके मन के लिए अच्छा सोचते थे। उनका निधन ऐसी बीमारी से हुई जिसका कि कोई तोड़ ही यानी दवा ही नहीं था। विधाता भी उनको ऐसी सजा क्यों दिए, ऐसा जो इसमें कवि पूछ रहे हैं सवाल। यह सवाल किस ईश्वर से पूछें, यानी यह ऐसा किससे हम पूछें कि ऐसा उनको क्यों, जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा उसको बुरे दिन से क्यों गुजरना पड़ता है। प्रभु की आस्था ही जिसका की काम था, जो कि हैदर कामिल बुल्के पूरे भगवान को ही मानते थे, उन्हीं की आस्था में लगे रहते थे, फिर भी उनकी देह की यातना हुई। आखिरी तौर पर जब उनका निधन हुआ तो उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। उनको के अनुसार जैसा वह सोचते थे वैसा उनके अनुसार उनकी मृत्यु नहीं हुई। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे में उसको ढक दिया गया, उनके शरीर को, जो कि उनका शरीर गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती हुई हुई भूरी दाढ़ी और नीली आँखें के इस प्रकार से दिख रही थी जैसे कि वह एकदम से अभी उठ करके बोलने वाले हों। तो इस प्रकार से वह आतुर यहाँ पे दिखाई दे रहे थे और वहाँ इस प्रकार के शरीर को देख करके हमें आश्चर्यचकित लगता है। तो इस प्रकार से उनके जीवन की सबसे कठिन और परीक्षा और क्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा हमारा व्याख्या। 22 हो जाएगा। 22 में लिखा है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को 12वीं की अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ लिखना है। तो ये एक प्रारूप है, इसी के जैसे हमें जो है तो अंकसूची के लिए लिखना पड़ता है मंगवाने के लिए। तो जैसा यहाँ देख लीजिए, यहाँ है सेवा में हो जाएगा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, तो ये हो गया। फिर आगे इसमें अब किस विषय को कहा गया है तो वहाँ विषय लिखा जाएगा कि अंकसूची की द्वितीय प्रति मंगवाने वावत जो है तो यहाँ पे कहा गया है। फिर महोदय, यहाँ नीचे महोदय हम लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से हम इसमें अब ब्यौरा लिखेंगे। तो निवेदन है मैंने 2020 में यहाँ कक्षा, जो भी कक्षा आपका हो, 12वीं हो, 11वीं हो, 10वीं हो, 9वीं हो, जो भी कक्षा हो तो उसका आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ जो सन, जिस सन में आप मंगवा रहे हैं उस सन में, जिस सन में पास किए हैं उस क्लास को उसको लिखना है। निवेदन है कि मैंने 2020 में कक्षा 10वीं, मान लीजिए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी जिसकी अंकसूची खो गई है। उच्च शिक्षा हेतु मुझे अंकसूची की अत्यंत आवश्यकता है, अतः मुझे अंकसूची की द्वितीय प्रति भेजने का कष्ट करें। इसके लिए निर्धारित शुल्क जो ₹200 का बैंक ड्राफ्ट नंबर 41311 संलग्न है। तो इस प्रकार से इसका हो गया। यहाँ पे ड्राफ्ट नंबर भी बताया है। अब इसका ये विवरण हो जाएगा अपने बारे में। जो लड़का या लड़की यहाँ पे मंगवाएगा या जो पत्र लिखेगा उसका यहाँ पे पूरा विवरण रहेगा कि मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। जो छात्र या छात्राएं मंगवाएंगे खुद उनका, जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए सेम यही नहीं रहेगा, बस यहाँ पे लिखने वाले का ये सब क्लास वगैरह सब चेंज हो जाएगा, विद्यालय ये सब एक नमूना है। तो नाम हो जाएगा जैसे नवीन अग्रवाल हो गया, पिता का नाम राम अग्रवाल हो गया। परीक्षा, वह कौन सी परीक्षा, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, किस सन में परीक्षा दिए उसका हो जाएगा कि हायर सेकेंडरी 2020 में। जैसे 12वीं था तो हाई, यहाँ पे हो जाएगा 10वीं के लिए हाई स्कूल। फिर परीक्षा केंद्र कितना है, किस परीक्षा केंद्र हो जाएगा, पर परीक्षा केंद्र क्रमांक यहाँ। फिर यहाँ परीक्षा केंद्र हो जाएगा
कि जिस विद्यालय में उसका परीक्षा हुआ है तो हो जाएगा। फिर उसका अनुक्रमांक, रोल नंबर कितना है, वह नियमित है कि स्वाध्यायी है, कैसा है। फिर यहाँ उसका पूरा पता हो जाएगा, पता रहेगा तभी तो उसके यहाँ आ पाएगी। तो पता हो जाएगा नवीन अग्रवाल। फिर यहाँ पिता का नाम राम अग्रवाल, जिला भोपाल, पिन कोड इतना। तो जिस जिले का है उस जिले का पिन कोड हो जाएगा। फिर यहाँ ये भी दिखाना होगा कि संलग्न बैंक ड्राफ्ट कितने का है, जितने रुपए का हो 200। फिर विनीत यानी कि जिसको हम कहते हैं आज्ञाकारी शिष्या, तो इस प्रकार से यहाँ उसका नाम हो जाएगा। तो ये एक प्रारूप है। हम आशा करते हैं कि इसी के जैसे आप अपना सब पूरा जानकारी दे पाएंगे। अगर जिसको जो समस्या हो ना बने तो कमेंट में पूछें। 22 का अथवा वाला, तो अथवा में है कि अपने शैक्षिक प्रगति से अवगत कराने हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। पत्र लिखना है। तो यहाँ चाहे प्रगति कहें या उन्नति कहें एक ही बात है। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो संबोधन होता है कि पूज्य पिताजी या आदरणीय पिताजी, इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, इस प्रकार से हम यहाँ पे संबोधन कर सकते हैं। फिर यहाँ हम बताएंगे कि मैं यहाँ कुशल हूँ या कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे। कई दिनों से आपसे बात नहीं हुई थी तो सोचा आपको अपना हाल सुना दूँ। मेरी पढ़ाई बहुत यहाँ हो जाएगी कि बहुत अच्छी चल रही है। मैंने पूरे कॉलेज में, अब यहाँ जैसे कि अगर आप कॉलेज के बारे में लिखना चाहते हैं तो कॉलेज लिखिए या फिर स्कूल लिख दीजिए। स्कूल में या कक्षा में, पूरे कक्षा यानी कि कक्षा 10 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी शिक्षक मेरी बहुत यहाँ हो जाएगी, ये बहुत अशुद्ध लिखा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। अब मैं अपनी अगली परीक्षाओं की तैयारी में लग गया हूँ और अपने सभी परीक्षाओं में प्रथम आने की कोशिश करूँगा। तो इस प्रकार से यहाँ वो अपना समाचार बता देगा और अपने घर वालों से भी यहाँ पूछेगा कि आप कैसे हैं, घर में और सब कैसे हैं, प्रीतम की पढ़ाई कैसी चल रही है। यानी आपके जो छोटी भाई बहन हैं छोटे, उनके बारे में भी आपको पूछना है। हमें पत्र भेजकर बताइएगा। आप लोगों की बहुत याद आती है। इस बार गर्मी की छुट्टी में आऊँगा। फिर हम सब घूमने के लिए कश्मीर जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे। इस प्रकार से इसमें जो उसका विचार है अपना लिख देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखें, यहाँ हाँ बात बदल भी सकती है, बना करके भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने का एक प्रारूप है। आज के लिए बस इतना ही। माता जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा और सभी घर वालों को मेरा प्यार। अब आपका प्यारा पुत्र, इस प्रकार से पुत्र का जो इधर नाम है, आपका जो नाम है वो आप लिख दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये हो गया। तो और जो ना समझ में आए तो उसे ज़रूर कमेंट करें। प्रश्न 23 का है। 23 में लिखा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। इसमें दिया है मेरा देश भारत, पर्यावरण, प्रदूषण, समस्या व समाधान, जल ही जीवन है, कंप्यूटर का हमारे जीवन में महत्व, दहेज प्रथा, समस्या और समाधान। तो इनमें से हम किसी भी एक विषय पे लिखेंगे। चलिए हम आज आपको कंप्यूटर पर बताते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी हम इसमें नहीं बता पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक का बता देते हैं, आप इसी के अनुसार जो इसकी रूपरेखा है बस उसको याद कर लेंगे तो निबंध लिखते बन जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहले प्रस्तावना कंप्यूटर पर। तो कंप्यूटर का आविष्कार यानी कि क्यों हुआ, इसका हम प्रश्न बनाएंगे।
इसका हो जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार हो जाने के बाद लोगों के जीवन में इतना बदलाव आया है कि आज बिना कंप्यूटर के लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करके बड़े से बड़ा काम चुटकी में किया जा सकता है। अमेरिका, जापान जैसे टेक्नोलॉजी में विकसित देशों के विकसित होने के पीछे का बहुत बड़ा कारण कंप्यूटर ही है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं प्रस्तावना में कि जहाँ कंप्यूटर से हम चुटकियों में काम कर सकते हैं, वहाँ हम उतना जल्दी और किसी और साधन से नहीं कर सकते हैं। इसी का कारण है कि जो विकसित देश हैं, विकासशील देश, वो आगे बढ़ गए हैं। अब यहाँ हो जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर तो है, लेकिन है ये क्या, किस प्रकार का ये काम करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डाटा और सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार उसे प्रोसेस करता है और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट को यूजर तक पहुंचाता है। यह ऐसा उपकरण है जिसका इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा काम समय में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको कहें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन इसमें जो भी हम डाटा, जो भी उसको जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं, तो वह इनपुट हो जाता है। प्रोसेस करके वह फिर हमें प्रोसेसर से उसका रिजल्ट निकाल करके और यूजर को यानी प्रयोगकर्ता को फिर से वापस दे देता है, उसका हिसाब किताब करके। तो इस प्रकार से उपयोगकर्ता को कुछ करना भी नहीं पड़ता है। अब कंप्यूटर का उपयोग हमारे जीवन में क्या है, किस प्रकार से है, हम कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो कंप्यूटर का उपयोग अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों में करते हैं। जैसे कि हो जाएगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल बच्चों को कंप्यूटर सिखाने और नए नए चीज़ों के बारे में बच्चों को बताने के लिए यहाँ पे किया जाता है। इसी प्रकार से यानी वहीं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग नई नई खोज करने के लिए किया जाता है। और जैसे घर में हो गए कि घरों में कंप्यूटर का उपयोग टिकट बुकिंग करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, प्रोजेक्ट आदि बनाने के लिए किया जाता है। और भी इसका बहुत ढेर सारा है कि गेम खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, चित्रकारी करने के लिए। इस प्रकार से हम इसका का हर एक क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। अब कंप्यूटर का महत्व कि हमारे जीवन में इतना क्यों ज़्यादा हो गया है, हम इतना ज़्यादा क्यों कंप्यूटर पर ध्यान देने लगे हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर का इस्तेमाल आज हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, चाहे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया ही जा रहा है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी और दूसरे कार्यस्थलों में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। चाहे वह खेल हो, कूद हो, समाचार हो, भविष्यवाणी हो, अंतरिक्ष में भेजना हो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, हर एक क्षेत्र में, चाहे वह हिसाब किताब जोड़ भाग करने के लिए हो, कुछ भी करने के लिए हो, हर एक क्षेत्र में वह कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसलिए वह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो गया है। कार्य क्या है, कंप्यूटर का कार्य क्या क्या होता है। तो वह कंप्यूटर का जो कार्य है, फिर कंप्यूटर का कार्य क्या है। जो कंप्यूटर का कार्य होता है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य यूजर द्वारा दिए गए जानकारियों को स्टोर करना और फिर निर्देशानुसार डाटा को प्रोसेस करके उसका परिणाम यूजर तक पहुंचाना है। कंप्यूटर का उपयोग जटिल कामों को कम समय में और कम मेहनत में करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर का इसमें उपयोग है कि हम कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। कम मेहनत में भी बैठे बैठे हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, हम बैठे बैठे इसमें कार्य कर सकते हैं। इसके लिए किया जा रहा है। और जैसे हो गए कि यही कारण है कि अधिकतर ऑफिसों में उनके काम कंप्यूटर से ही किए जाते हैं।
इसके अलावा कंप्यूटर से चैटिंग भी की जाती है। कंप्यूटर के इस्तेमाल करके नए नए सॉफ्टवेयर भी बनाए जा रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अनेक कारण भी इसमें हैं। अब हम इसके उपसंहार में यहाँ पे लिखेंगे कि कंप्यूटर ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। आज अगर कंप्यूटर में होता तो हम इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से हम देखें कंप्यूटर का उपयोग, तो चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, वायुयान के क्षेत्र में हो गया, या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में देखें, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। इसका जो विकास है तो वह बहुत ही बड़ा ज़्यादा है। अब इसका देखिए उपसंहार जो निचोड़ है, कंप्यूटर ने मानव जीवन को बदल करके पूरी तरह से क्या रख दिया है। आज अगर कंप्यूटर ना होता तो हम इस टेक्नोलॉजी भरी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये सब हमें कंप्यूटर के ही चलते हमें सब प्रदान हुआ है। कंप्यूटर ने मानव के जीवन जीने का तरीका ही पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। इसके उपयोग से मानव को बहुत अधिक फायदा हुआ है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो। एक जगह बैठे बैठे वह पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को वह देख सकता है, समझ सकता है। इस प्रकार से जो हमारा